जय माता दी मित्रों, साल 2025 में लगने जा रहा है साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। जी हाँ, 7 सितंबर 2025 को दुनिया हिलने वाली है, यानी कि 7 सितंबर को लूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। अब ये कहाँ कहाँ लगेगा? जी हाँ, भारत में भी ये लगने वाला है। मुख्य शहर दिल्ली, कलकत्ता और कहीं ना कहीं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, हर जगह ये दिखाई देगा। साथ ही साथ इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो ये जो चंद्र ग्रहण है इसका क्या प्रभाव रहेगा, देश दुनिया पे क्या प्रभाव रहेगा, कुंभ राशि के अंदर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर ये ग्रहण लगने जा रहा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि 7 सितंबर 2025 में भारतीय के टाइम के अनुसार रात में ये चंद्र ग्रहण लगेगा और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है जो कि भारत ही नहीं संपूर्ण एशिया में दिखेगा, यूरोप के अंदर दिखेगा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, अमेरिका के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर देखा जाएगा। साथ ही साथ चीन के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर भी देखा जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो चंद्र ग्रहण है ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है, याद रखिएगा। और भारतीय समय के अनुसार रात को 9:57 से ये चंद्र ग्रहण लगना प्रारंभ होगा और 8 सितंबर को सुबह 1:26 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है, यानी कि 7 सितंबर को रात के 9:57 से ये दिखना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं 8 सितंबर सुबह 1:26 तक रहेगा। कुल मिला के इसकी जो अवधि है 3 घंटे 26 मिनट से ज़्यादा की अवधि है। और ये जो चंद्र ग्रहण है पूर्ण तरह से लाल दिखाई देगा आपको। आप दिल्ली से देखेंगे, मुंबई से देखेंगे या फिर आप राजस्थान से भी देखेंगे तो आपको लाल दिखेगा, बिल्कुल ब्लड मून की तरह आपको दिखने वाला है। अब इसका सूतक कब प्रारंभ होगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका सूतक 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि 7 सितंबर को और दिन में दोपहर में 12:57 के बाद से इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा भारत के अनुसार। और सूतक काल के अंदर भोजन बनाना निषेध होता है, नाखून बनाना निषेध होता है, सूतक काल के अंदर सोना निषेध होता है। कोई भी शुभ काम आप सूतक काल लग जाने के बाद आप 7 सितंबर को नहीं कर पाएंगे। नामकरण आप नहीं कर पाएंगे, विवाह शादी किसी भी प्रकार का कोई भी शुभ काम आपको 7 सितंबर को नहीं कर पाएंगे। खासकर दोपहर के 12:57 के बाद आपको नहीं करना है। साथ ही साथ जो गर्भवती स्त्री है उनको भी ध्यान देना है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि गर्भवती स्त्री के लिए जब चंद्र ग्रहण लग रहा हो, उसका सूतक लग रहा हो, उस समय पे बाहर जाना या बाहर का कुछ खाना वर्जित होता है, याद रखिएगा। गाड़ी चलाना वर्जित होता है, कोई भी रुका हुआ काम करना या शुभ काम करना आपके लिए वर्जित है। तो गर्भवती स्त्री भी अपना ध्यान रखे, याद रखिएगा। और सूतक काल या ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अभी तो हमने क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में चर्चा करी है, अब क्या करना चाहिए। तो ऐसे में आपको मंत्र का जाप करना चाहिए, चंद्रमा मनसो जाता, क्योंकि ये जो मन है ना मित्रों, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर किसी व्यक्ति ने अपना मन जीत लिया, मन को काबू कर लिया, मन को कंट्रोल कर लिया, तो उसने जग जीत लिया। तो ऐसे में आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए। अपनी पुरानी गलतियों का चिंतन मनन करना चाहिए, याद रखिएगा। इस तरह के आपको मंत्र जाप करने चाहिए। आपको जो मैंने मंत्र बताया वो जाप करना चाहिए। साथ ही साथ यदि आपको सूतक टाइम जो काल होता है वो 9 घंटे का है करीब करीब, फिर ग्रहण भी लगेगा तो करीबन देखा जाए तो 12 साढ़े 12 घंटे हो जाएंगे। तो ऐसे में पानी तो पीता है आदमी, तो पानी आपको क्या करना है, जब भी आप पानी पिएंगे सूतक काल में, ग्रहण काल के दौरान, तो पानी के अंदर थोड़ा तुलसी दल डाल दे, तुलसी का पत्ता डाल के। आप चाय पीना चाहते हैं चाय पी ले, आप कॉफ़ी पीना चाहते हैं ऑफिस में तो कॉफ़ी पी ले, लेकिन तुलसी का दल आप डाल के रखें। या फिर आप पानी पीना चाहते हैं तो पानी आप पीने, खाने
पीने में जो भी आप थोड़ा बहुत खाना पीना चाहते हैं, वैसे तो अवॉइड ही करें, लेकिन बहुत बार लोग बीमार होते हैं, बीपी होता है, शुगर होता है, तो उनको थोड़ा बहुत चाहिए, तो ऐसे में तुलसी दल डाल के आपको करना है। आपको दवाई खानी है तो तुलसी के साथ में आप दवाई भी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करें। उसके बाद आप जब ग्रहण निकल जाए उसके बाद घर के अंदर गंगा जल से शुद्ध कर ले। गंगा जल से शुद्ध करने के बाद मंदिर को अच्छी तरह से, मूर्तियों को आप सुबह या ग्रहण निकलने के बाद भी धो सकते हैं। तो इस तरह से खासकर अपना बेडरूम, ठीक है ना, आप अपना ड्राइंग रूम में गंगा जल से शुद्ध कर लें। साथ ही साथ आप मूर्तियों को अच्छी तरह से गंगा जल से शुद्ध जरूर करें। ग्रहण निकलने के बाद अपने स्टोन जो आपने पहने, रत्न जो पहने, जो कवच पहने, उनको भी शुद्ध कर ले, क्योंकि उनकी पावर भी कम हो जाती है। घर की जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी भी पावर कम हो जाती है, तो इसलिए आपको क्या करना है, उनको भी गंगा जल से शुद्ध करना है। तो ये जरूर करिएगा। अब उसके बाद हम चर्चा कर लेते हैं कि ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों पर प्रभाव पड़ता है 15, क्योंकि कुंभ राशि के अंदर चंद्र और राहु की युति बन रही है, याद रखिएगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के अंदर ये ग्रहण पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव मेदनीय ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो 12 राशियों पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देश दुनिया में भी पड़ेगा। तो भारत के अंदर देखा जाए तो इसका प्रभाव कश्मीर पे पड़ेगा। कश्मीर में 40 दिन तक हिंसा की कोई घटना हो सकती है, आतंकवादी कुछ घटना दोबारा रिपीट हो सकती है। उसके योग 40 दिन तक बनते हैं, याद रखिएगा, इस ग्रहण के 40 दिन के बाद तक। साथ ही साथ देखा जाए तो अफ्रीका पे इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अफ्रीका में आंधी तूफान, कोई हिंसा हो सकती है, वहाँ भी बुरा प्रभाव है। कश्मीर की हालत, बांग्लादेश की हालत और ख़राब हो सकती है, वहाँ राजनीतिक विद्रोह भी हो सकता है। तो कुल मिला के यहाँ भी है। बाकी और डिटेल में जाए तो बंगाल के अंदर भी कुछ हिंसा, राजनीतिक विद्रोह, उड़ीसा के अंदर भी कुछ हिंसा, राजनीतिक विद्रोह हो सकता है। यानी कश्मीर, हमारे जो देश के जो टारगेटेड पॉइंट है चंद्र ग्रहण के, वो कश्मीर है, एक बंगाल है और एक उड़ीसा है, जो मेदनीय ज्योतिष के अनुसार आ रहा है। चलिए अब डिटेल में हम चर्चा कर लेते हैं कि राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो राशियों पे अगर बात करें तो सबसे पहले मेष राशि है, उस पर 40 दिन का प्रभाव होता है। यानी चंद्र ग्रहण का ज्योतिषीय विश्लेषण के अनुसार 40 दिन के अंदर अच्छा बुरा प्रभाव होता है, याद रखिएगा। तो पहला मेष राशि है, तो उन पे धन पद में वृद्धि लेके आएगा, तो उनके लिए पॉजिटिव है, रुके हुए काम आपके भाई बन जाएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है। वृषभ राशि को सावधानी रखनी है, उनकी रोग में वृद्धि हो सकती है, उनको चोट लग सकती है, शारीरिक कष्ट भाई आपका बढ़ सकता है, उसके योग नज़र आ रहा है। इसी प्रकार से मिथुन राशि के बारे में चर्चा कर ले तो भाई आपको संतान से संबंधित वाद विवाद, संतान से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती है, गुप्त शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, ऑफिस में बॉस से, उच्च अधिकारी से, कलीग से आपके मतभेद बढ़ जाएंगे। यानी ये जो 40 दिन है आपको थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण करना है। कर्क राशि के बारे में तो कर्क राशि को भी शत्रुओं का भय रहेगा, यानी आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, लोग आपकी बैक बैटिंग करेंगे, आपके खिलाफ आपके बारे में बोलेंगे। ये चीज़ें आपको 40 दिन में सुनाई देंगे, अपना ही आपके राज उगलेगा, उसके बारे में सुनाई देगा। लेकिन कर्क राशि का होगा क्या, उससे आपको कुछ सबक भी मिलेगा, उस ऐसे व्यक्ति से आप दूर भी रहेंगे 40 दिन में, और धन का लाभ भी आपको अच्छा होगा। तो कर्क राशि वालों को बड़ा सबक मिलेगा। सिंह राशि के लिए देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन, लव रिलेशन के लिए अच्छा नहीं है, टेंशनें बढ़ेंगी, वाद विवाद बढ़ेगा। पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, या तो उन पार्टनर से अनबन रहेगी या पार्टनर को हेल्थ के इशू रह सकते हैं, उसका योग नज़र आ रहा है। साथ ही साथ हमने बात कर ली सिंह राशि की। अब कन्या राशि के बारे में बात करें तो कन्या राशि के लिए रोग में वृद्धि लेके आ सकता है, यानी कार्य में बाधा, रोग में वृद्धि लेके ये ग्रहण आ सकता है। तुला राशि के बारे में बात करें तो तुला राशि के में काम में दौड़ाभागी ज़्यादा होगी, विदेश से रुका हुआ कोई काम आपका बनता हुआ नजर आएगा, रुका हुआ धन लाभ आपको मिलता हुआ नजर आएगा, लेकिन दौड़ाभागी तुला राशि की 40 दिन बढ़ जाने वाले हैं। बात करें वृश्चिक राशि की तो वृश्चिक राशि के लिए ये ग्रहण कार्य सिद्धिदायक है, कोई ना कोई खुशखबरी अपने से संबंधित, परिवार से संबंधित, पार्टनर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी, काम सिद्ध होंगे आपके। तो वृश्चिक राशि के लिए तो ये ग्रहण काफ़ी अच्छा है। इसी प्रकार से धनु राशि के बारे में बात करें तो उनके लिए भी शुभ है, धन का लाभ, पद का लाभ, ऑफिस से संबंधित कोई लाभ आपको इन 40 दिन में बनता हुआ नजर आएगा। मकर राशि के बारे में बात करें तो मकर राशि के लिए ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं है, धन के हानि लेके आ रहा है, और कहीं ना कहीं खर्चा आपका बढ़ने वाला है, वाहन पे आपका खर्चा, अचानक कोई खर्चा आपका बढ़ने वाला है। तो मकर राशि के लिए ये ग्रहण का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है।
कुंभ राशि के बारे में बात करें तो कुंभ राशि में ये ग्रहण है, तो कुंभ राशि वालों को सावधानी रखनी है। एक तो दुविधाएं आपकी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, लोगों से मनमुटाव ज़्यादा होंगे, रोग में वृद्धि आपकी हो सकती है, वाहन ध्यान से चलना है क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट भी आपके हो सकते हैं। तो कुंभ राशि पे ये चंद्र ग्रहण है तो उनके लिए अच्छा नहीं है। मीन राशि के बारे में बात करें तो आपका धनहानि के योग बनते हैं, आपका चिंता के कोई संकेत नज़र आ रहे हैं। यानी कुल मिला के ये ग्रहण का प्रभाव मीन राशि पे फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं है। फाइनेंशियली किसी पे भरोसा आपको आंख बंद करके नहीं करना है, याद रखिएगा, थोड़ा सा उनकी जांच पड़ताल कर लें। तो कुल मिला के ये प्रभाव, चंद्र ग्रहण के ये प्रभाव अच्छा बुरा इन राशियों में पड़ेंगे, थोड़ा आपको सावधानी रखनी है, याद रखिएगा। तो इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।